मुजफ्फरपुर कांची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र के रहने वाले गरीब और भूमिहीन परिवारों को सरकार की मूलभूत सुविधाएं, संपर्क पथ, बिजली पानी, पक्का मकान, 3 डिसमिल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार न मिलने के विरोध में जनसुराज पार्टी की कांची विधानसभा इकाई की ओर से आज विशाल धरना प्रदर्शन एवं हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कांची प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिस पर नेतृत्व पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी युवा नेता अनिराज ने किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, किसान और मजदूर भी शामिल रहे। धरना सभा को संबोधित करते हुए कांदी लोगों ने पूर्व मंत्रियों पर अनिराज से उठाए सभा को संबोधित करते हुए अनिराज ने कहा कि कांची विधानसभा क्षेत्र के दोनों पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के क्षेत्र को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। 3 जगहों पर क्या कुछ है? देखिए, ये कांटी विधानसभा के अंतर्गत नगर परिषद, कांटी अंचल अधिकारी और कांटी के प्रखंड के विकास पदाधिकारी तमाम तरह के सरकारी योजनाओं के ये जो क्रियान्वयन होता है, इसके ये लोग प्रमुख पदाधिकारी हैं। इन लोगों को ये लोग हमारे जो विधानसभा और प्रखंड की जो आम जनता है, उन लोगों के काम में लापरवाही हो रही है। इन लोगों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जो मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग नौजवान हैं, उनका आज तक उनको योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। जैसे जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, जिनके पिताजी आत्मदाह कर लिए उनको जमीन दिया गया तो विवादित जमीन दे दिया गया, जिनको शौचालय मिलना चाहिए, जो शौचालय बना भी लिए हैं, उनको 2000 रुपया नहीं दे रहे हैं तो उनको शौचालय नहीं दिया जा रहा है। जिनका दाखिल खारिज का पूरा नियम है, उनका दाखिल खारिज, एक सीओ को हम लोग सस्पेंड कराए हैं। इन नया सीओ आए हैं, सुन रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहा है किसी का। तो हम आपके माध्यम से जो फोन उठाने में इतना आनाकानी कर रहे हैं, तो ये जनता मालिक है, इनके टैक्स के पैसा से इनको गाड़ी मिल रहा है, एसी का कार्यालय मिल रहा है। तो एसी के कार्यालय में बैठ के और मालिक से ही हुकूमत, तो ये नहीं चलेगा। ये हम विधायक मंत्री ऐसा नहीं है कि ऐसे में बैठ के अब मलाई खाएंगे और बड़का बड़का नेता के हेलीकॉप्टर के आगे पीछे दौड़ेंगे। हम लोग अपने नेता के साथ सड़क पर चल के गांव-गांव घूम के इन लोगों का समस्या पूछ रहे हैं और खोज रहे हैं। पता चल रहा है कि बाप रे बाप, ये तो दू को मंत्री काटी में और दोनों काम नहीं किया है, दोनों काम इन लोगों का किया ही नहीं, और खाली बड़का बड़का सिलापट काला काला उद्घाटन कर रहा है और समोसा पर समोसा खिला रहा है और बोला के कहता है बड़का उद्घाटन। रे आप दोनों मंत्री, इस सब का बेटा गुजरात दिल्ली काम कर रहा है। जब इस सबका शादी होता है तो एक के महीना में नौजवान भाई गुजरात दिल्ली भाग जाता है, थर्मल पावर में नौकरी नहीं मिलता है। रे तू कथी का विधायक, तू कथी का मंत्री कि तुम 500, 1000 या 5000 लोगों को रोजगार नहीं दिया, और दू को मंत्री यहाँ का एगो सुइया का फैक्ट्री नहीं लगाया। सुइया का फैक्ट्री लगा देता तो यहाँ पे 500, 1000, 10,000 महिला नौजवान का पलायन खत्म हो जाता, रोजगार। और मंत्री तोरा बना दिल गेलो, अब कथी बना दियो भाई, अब कथी बना दियो। तो जनता को लोग जात के नाम पर, एक मिनट रुकिए, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर बांटता है, और कुछ तथाकथित सफेद पोष नेता को तलवा चाटने में लगे हुए हैं। हम लोग तलवा चाटने का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग स्वाभिमान की राजनीति करते हैं, रोजगार की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति। गरीब का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, रिक्शा वाले का भी बेटा इंजीनियर बनेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन जब उसके पास आगे की रणनीति क्या बना आगे की रणनीति आज आवेदन दे के, आज जो हम लोगों को आवेदन के लिखित रूप से हमको दे रहे हैं, आचार संहिता लगने से पहले जो आवेदन कांटी विधानसभा, देखिए, कांटी विधानसभा में अंचल अधिकारी भ्रष्ट होने की वजह से उनकी भ्रष्टता, उनकी संलिप्तता इस तरह पाई गई कि यहाँ के कांटी नगर परिषद के एक व्यक्ति अपनी ज़मीन के लिए 10 साल चक्कर काटा, इसी दफ्तर का चक्कर काटा, और हजारों रुपये रिश्वतखोरी यहाँ पर दिया गया कांटी अंचल अधिकारी को। और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से पैसा लेकर एक गरीब के व्यक्ति के आवाज़ को दबाने का काम किया, और वो व्यक्ति दफ्तर, कांटी अंचल अधिकारी का दफ्तर का चक्कर काटते काटते अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इनको ज़मीन नहीं दिलवा पाया, इनको इंसाफ नहीं दिलवा पाया। आज हमारे पीछे हजारों महिलाएं हैं जो 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन के लिए तरस रही है, अपने छत के लिए तरस रही है, अपने रास्ता, नाली, गली के लिए।
उनको अधिकार कौन देगा? यहाँ के नेता, यहाँ के प्रशासन जो भ्रष्ट है, जो अपना फायदा के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो आप लोगों का शोषण करना बंद कीजिए। आप इन लोगों का हक दीजिए। ये जनता जागरूक हो चुकी है और आप लोग ने अपना अभी आज जो अधिकार धरना किया है, लेकर के रहेगी।